जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी और आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ सीबीएसई और एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट है साइंस क्लास 7 का, वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे जो भी लेसन्स रहते हैं उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देती हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर के भी डिटेल में आंसर्स बताती हूँ, विद डिस्क्रिप्शन समझाती हूँ आपको अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। You are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. आप सभी को पता है कि 22nd मार्च जो है वो हम वर्ल्ड वाटर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. तो आपको पता भी होगा कि स्कूल में सेलिब्रेट होता है वाटर डे नाम से, और कुछ पोस्टर्स भी मंगाए जाते हैं आपके बच्चों के पास से, उनके एज ग्रुप के हिसाब से मंगाया जाता है। सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1। तो कुछ टाइप के पोस्टर्स जो रहते हैं कैसे कैसे मंगाए जाते हैं, तो वो पोस्टर की पिक यहाँ पे दिया है, कॉलेज ऑफ पोस्टर्स करके। तो यहाँ पे कोलाज दिया गया है। सेव एनर्जी, ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। तो इसी तरह से मतलब पानी के इम्पोर्टेंस बताने के लिए अलग अलग तरीके के कोलाज बनाए जाते हैं, पोस्टर बनाए जाते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर्स? राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो इन सारे पोस्टर्स को देख के आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस देखा है तो उन सबको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए और उन सभी पॉइंट्स को आप क्लास में डिस्कस भी कीजिए। हैव यू एवर फेल्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल्स? कभी आपने पानी की कमी महसूस की है क्या, कि कभी किसी दिन आपके घर में या स्कूल में पानी खत्म हो गया है, शॉर्टेज हो गया पानी का एकदम से? योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। तो आपके पेरेंट्स ने और साथ ही साथ आपके टीचर्स ने भी कई बार आपको बताया होगा, इन्फॉर्म किया होगा कि पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर साल याद रखने के लिए सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे। और उसमें हम बताते हैं कि पानी की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों हमको कम से कम पानी यूज़ करना चाहिए, और कम से कम पानी वेस्ट भी होते हुए बचाना चाहिए। कहीं दिखता भी है वेस्ट हो रहा है तो वो संभालना चाहिए। हमें पता है कि पानी बहुत ज़रूरी है, तो जितना चाहिए उतना तो हमें लगता ही है पीने के लिए, बाकी रोज़मर्रा के कामों के लिए। बट हमें वेस्ट नहीं करना है चाहिए। कम से कम पानी में अगर कुछ चीज़ें हो सकती हो तो हमें वो कर लेनी चाहिए। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking, and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. तो जो अमाउंट लगता है यूनाइटेड नेशन ऑफ फॉर ड्रिंकिंग ने बताया गया है कि हर एक पर्सन को 50 लीटर पर पर्सन लगता है। तो क्यों क्यों लगता है, क्या क्या चीज़ों के लिए लगता है? पानी पीने के लिए लगता है, कपड़े धोने के लिए लगता है, खाना बनाने के लिए लगता है, या फिर सफाई मेंटेन रखने के लिए भी उन्हें लगता है। तो 50 लीटर्स पर पर्सन, एक दिन का पानी एक पर्सन के लिए ज़रूरी है। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो ये जो अमाउंट है वो 2.5 बकेट ही है पर पर्सन के लिए। इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? तो क्या आपकी फैमिली को इतना पानी मिल रहा है क्या? इफ़ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन अवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो क्या आपको इतना सफिशिएंट पानी मिल रहा है क्या, 50 लीटर इतना? अगर मिल रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले हो, क्योंकि लाखों लोगों को हमारे देश में अभी भी इनफ वाटर नहीं मिल रहा है। इतना 2.5 बकेट पर पर्सन भी उनको पानी नसीब नहीं हो रहा है। वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। तो आपके फ्रेंड्स को भी पूछिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पूछिए और उनके एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए। In some places, there is an acute shortage of water. Taps running dry, long quick queues for water. Figure 16.2. Fights, marches, and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. तो कुछ जगहों पे तो पानी की बहुत शॉर्टेज चलती रहती है। जब नल भी नहीं रहते,
घंटों लाइन में लगा के उनको खड़ा रहना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 16.2 में फिगर में शो किया गया है कि वो लाइन में खड़े हैं लोग पानी का नंबर लगाने के लिए। एक टैप चल रहा है और उसको भरने के लिए कुछ बर्तन हैं उनके पास में, और उतने बर्तनों भरने के लिए लाइन में लगे हुए, क्योंकि एक इंसान की पकड़ने की कैपेसिटी पानी भर के वो भी तो सीमित ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि 10 बाल्टी उठा के आ सकता है तो फटाफट से ले सकता है। तो हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से वो उठा उठा के लाता है, और उसके लिए क्यू बनी हुई रहती है। उसके लिए बहुत सारे लड़ाई झगड़े फाइट्स भी चलती रहती है। और ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा करके मतलब मार्चेस निकलते हैं, पोर्ट्रेस होता है कि पानी दो पानी दो, पानी को बचाओ। और ये ज़्यादा हम किल्लत कम मिलती है हमें पानी की, तो समर्स में होता है। Some of the newspapers clipping shown in figure 16.3 clearly indicate this message. It is not true that we face acute shortage of water. तो कुछ कुछ आपने पिक्चर्स देखे होंगे कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखाई गई 16.3 फिगर में, कि यहाँ पे दिखा है व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आर यू वाटर कॉन्शियस। तो वो जो क्लिपिंग दिखाई गई न्यूज़पेपर की, तो वो क्या गलत है क्या? वो कोई गलत मैसेज दे रही है क्या शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में? Activity 16.1. Collect clipping from newspapers and magazines on the news items, articles and pictures relate to water shortage. तो बहुत सारे आप आर्टिकल्स मैगजीन्स के अंदर से, न्यूज़पेपर के अंदर से जो न्यूज़ आइटम्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं या फोटोग्राफ्स रहते हैं वाटर शॉर्टेज के बारे में, उन सबको कलेक्ट कीजिए। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो उन सभी को ना स्क्रैप बुक पे चिपका दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो लिस्ट बना दीजिए सब उन सभी प्रॉब्लम्स की और क्लासरूम में डिस्कस कीजिए उसके बारे में। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वाटर शॉर्टेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही मैटर करता है, बहुत ही चिंताजनक विषय है वो पूरी दुनिया में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन वन थर्ड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कैर्सिटी। तो ऐसे अगर चलता रहा दुनिया में 1/3 पीपल से भी ज़्यादा लोगों को पानी की कमी महसूस होने वाली है। भयानक चीज़ें उनके सामने आने वाली है। अर्थ एपेज ब्लू फ्रॉम स्पेस फिगर में दिखाया गया है 16.4 में। तो अर्थ जो दिखती है ना ब्लू दिखती है, ये मतलब स्पेस के अंदर से दिखती है ना, तो ब्लू कलर की दिखती है, ज़्यादा करके पानी ज़्यादा है वैसे तो देखा जाए हमारे यहाँ पे। सो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है इस लेसन का 16.1, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू, श्योरली यू कैन गेस। तो अर्थ की पिक्चर को देखिए जो स्पेस से दिखती है, तो ब्लू की दिखाई देती है। आप क्या गेस कर सकते हैं इसके बारे में? यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो आप सभी को पता है कि 71% जो अर्थ का हिस्सा है, सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps, as groundwater and in the atmosphere. तो ऑलमोस्ट पानी अर्थ जो है तो उसमें कहाँ कहाँ मिलता है हमें? समुंदर के रूप में, महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, या फिर बर्फ के रूप में मिलता है, या फिर अंडर वाटर जो पानी रहता है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें उन सभी में हमको पानी मिलता है। However, most of this water is not fit for the human consumption directly. तो ये जो पानी है वो डायरेक्टली फिट क्यों नहीं हो रहा है लोगों के लिए यूज़ करने के लिए? वैसे द वाटर दैट इट फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। तो वाटर जो है ना, तो जो फिट होता है इनकी लाइफ के लिए, तो वो कैसा चाहिए पानी? तो फ्रेश वाटर चाहिए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेस। तो एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे बनाया गया है कि वो रिलेट करे कि कितना अमाउंट पानी का हमें चाहिए, और उसके सोर्सेज के बारे में भी हमको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, स्टेप्स, फिगर्स, रिमार्क्स, ये 3 कॉलम बने हुए। फर्स्ट में यहाँ पे बताया टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। एक एक बकेट लेनी है आपको मीडियम साइज की, और उसके अंदर उसको हाफ फिल करना है आपको, अबाउट 20 लीटर्स पानी उसके अंदर भरना है। फिगर दिखाइए, फिगर में वो पिक्चर दिखाया है कि कितना पानी हमने लिया है। और रिमार्क क्या दिया है? एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट्स ऑन द अर्थ। तो बकेट जो है,
तो वो एज्यूम करना है हमें कि जो 20 लीटर पानी हमने निकाला है बकेट के अंदर, तो उतना स्टोरेज पूरे वर्ल्ड में हमारे पास है। सब पूरी जो स्टोरेज है, जैसे कि समुंदर है, महासागर है, नदी है, तालाब है, आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर का जो पानी है, वो सब मिला के हमारे पास इतना है, ये एज्यूम करना है हमें। सेकेंड है, टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 spoons ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। तो एक बाथ मग में एक चाय के चम्मच लगभग 5 ml इतना पानी कैपेसिटी का लेना है, और 100 स्पून्स आपको उसमें भरना है। और वो किसमें भरना है आपको? तो एक मग में भरना है, बाथ मग जो रहता है नहाने का मग, उसमें भरना है। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। तो ये क्या शो कर रहा है कि दुनिया में कितना पानी फ्रेश है, यूज करने लायक है। तो वो हो गया एज अ मग, मतलब 20 लीटर था, और कहीं ना कहीं हमने 100 स्पून्स 5 ml के, तो 500 ml हमने यहाँ पे लिया है, 500 ml, राइट, नॉट लीटर, मिलीलीटर। तो एक मग हमारे पास पानी है जो हम यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। तो ग्लास टम्बलर लेना है, तो उस बाथ मग से आपको 30 स्पून उसमें डालना है। और वो क्या रिमार्क कर रहे हैं? तो दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे पास यूज करने लायक पानी जो है ग्राउंड वाटर, वो इतना है, एक ग्लास के करीब। फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। और फिर जो मग में से आपको 1/4 स्पूनफुल पानी लेना है ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट्स इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 1/4 पार्ट स्पून का था, ये कहाँ कहाँ है? लेक्स में है और रिवर्स में है, पूरी दुनिया में। इतना बताया गया है। टोटल पानी कितना है? बकेट वाला पानी उतना है। उसमें से फ्रेश वाटर हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कितना है? मग जितना है। उसमें से भी हम यूज कर पाए ग्राउंड वाटर, वो कितना है? तो एक ग्लास की तरह है। और जो है हमारे पास स्टोरेज लेक्स और रिवर्स का, तो वो कितना है? 1/4 स्पून, इतना ही है। The water left in the bucket represents the saline water present in the seas, oceans, and partially as groundwater. This water is not fit for human use. तो बकेट इतना पानी पूरी दुनिया के अंदर है, समझ जाइए, सीज और ओशन और पार्शली ग्राउंड वाटर में है। पर ये जितना जो सारा पानी है ना, वो सारा ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं होता है, कि उनके लिए वो पानी मतलब सही पानी नहीं है, वो यूज़ कर सके ऐसा पानी नहीं है। The water left in the bath mug represents the water which is present in the frozen from the glaciers, ice caps, and permanent snow. Again, not available readily. तो जो ये बाथ मग का जो पानी था, तो वो सारा कहाँ पे है? फ्रोजन है, जो ग्लेशियर्स पे है, आइस कैप्स पे है, या फिर परमानेंट स्नो रहती है वहाँ पे। तो वो वाला पानी है, तो वो भी रेडीली अवेलेबल नहीं है, उसको भी गर्म करके या कुछ ऐसे जुगाड़ लगा के ही करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली यूज तो नहीं हो पा रहा है। Bujo says, Bujo wondered about the alarmingly small quantity of water available for our use. तो बुजो सोचता है कि यहाँ इसको सबको देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम मात्रा वाला पानी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे यूज़ करने के लिए वो अवेलेबल है। Paheli quickly calculated and found that this amount is roughly 0.006% of all water found on the earth. तो पहेली ने कैलकुलेट किया क्विकली और बता रही है कि ये जो अमाउंट दिख रहा है, वो तो सिर्फ 0.006% ही है वाटर जो अर्थ पे मिल रहा है हमें यूज़ करने लायक। तो यहाँ पे बताई गई एक्टिविटी 16.2, मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये जो हमने एक्टिविटी की है उससे पता चला है कि आप कभी अप्रिशिएट कर पाओगे कि एक्चुअल अमाउंट कितना है हमारे लिए यूज़ करने के लिए। डज द फाइंडिंग वरी यू? डिस्कस दिस इन योर क्लास। तो ये जो आपने सोचा है, जो आपको मिला है रिजल्ट की 0.006% ही पानी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये क्या आपको टेंशन दे रहा है क्या? और ये सब आप डिस्कस कीजिए अपने क्लासरूम में। पॉइंट नंबर 16.2, फॉर्म्स ऑफ वाटर। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल someday exhaust all the water available for use? तो आप डर रहे क्या कि हम कंटिन्यूसली अगर पानी का यूज़ करेंगे तो एक दिन पानी ख़त्म हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा,
हमारे यूज़ करने के लिए। You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. तो आपको पता ही होगा कि पानी जो है वो किस चीज़ की वजह से मिला है, तो वेरियस प्रोसेस के बाद में जो वाटर साइकिल बनती है उस वजह से पानी का स्टोरेज जो है वो मेंटेन है अर्थ के ऊपर। यू हैव स्टडी द वाटर साइकिल इन क्लास 6, तो आपने क्लास 6 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाई है। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल, तो आप अपने खुद के शब्दों में लिखिए कि आपने वाटर साइकिल को किस तरह से समझा और क्या आपको इस बारे में पता है। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms, solid, liquid and gas. तो आपने सबने देखा होगा कि पानी जो है ना वाटर साइकिल में किस तरह से तीन फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में मिलता है। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर किसी भी वे में वो मिलता है, या तो बर्फ की तरह रहेगा या फिर भाप के रूप में मिलेगा या फिर लिक्विड रूप में मिलेगा। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज रिप्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। सॉलिड फॉर्म मीन्स जो है कि स्नो और आइस जो रिप्रेजेंट है ना पोल्स ऑफ अर्थ के यहाँ पे, तो वहाँ पे वो माउंटेन के रूप में है, बर्फ के वहाँ पे पहाड़ के पहाड़ बने हुए, ग्लेशियर से बने हुए पोल्स के यहाँ पे, तो वो हो गया सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म कौन सा है, तो लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड, तो वो महासागरों के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर और इवन अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी लिक्विड स्टेट में है। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, तो हमारे आजू बाजू के हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है ना वो गैसियस फॉर्म में रहती है। द कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट, तो कंटिन्यूस साइकिल ये चलती रह रही है, तीनों फॉर्म में हमें पानी जो है वो मिलता जा रहा है और जो तीनों स्टेट का पानी है वो भी बरकरार रह रहा है वहाँ पे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट डज इट गिव यू एनी रिलीफ, तो पूरा वर्ल्ड जब पूरा ये पानी सब यूज़ कर लेगा तो आप लोगों को इसमें कोई रिलीफ मिलेगा क्या? कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू, तो आपको याद आ रही है क्या वाटर साइकिल की जो प्रोसेसेस थी उसके बारे में, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर वाटर साइकिल के अंदर इन्वॉल्व थी, तो ये जो आगे की एक्टिविटी है वो आपको हेल्प करेगी। एक्टिविटी 16.3 फिगर 16.5 shows the processes involved in the water cycle, तो फिगर 16.5 में दिखाया गया प्रोसेस जो वाटर साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है। दे आर लेबल्ड बाय नंबर्स, मैच दिस नंबर्स विद द प्रोसेसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म, तो नंबर जो है वो मैच कर लीजिए और फिर प्रोसेस है, प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म, तो यहाँ पे साइड में ना नंबर्स दिए गए, रगॉन, रोवेट, ओके जम्बल वर्ड से, तो इनको प्रॉपर वर्ड में आपको लिखना है, स्पेलिंग उल्टे पुल्टे लिखे रहते हैं ना उस टाइप से। और यहाँ पे वाटर साइकिल की जो पिक्चर्स है उस पे नंबर शो किए गए, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 प्रोसेसेस यहाँ पे बताई गई है, तो उसको आपको करेक्ट करना है और उस पर लिखना है। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय द सिविक बॉडीज, तो बहुत सारे शहरों में और गांवों में जो वाटर सप्लाई सिस्टम रहता है ना वो मेंटेन किया गया है सिविक बॉडीज में। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स, पानी जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो पास के तालाबों से, नदियों से, पॉन्ड से या फिर कुएं से वो सारा पानी कलेक्ट करते हैं। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू आउट अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, तो जो पानी जो सप्लाई होता है ना तो वो कहाँ से होता है, तो पूरा नेटवर्क बनाया गया पाइप से और उससे वो सप्लाई होता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम, देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, तो बहुत सारे गाँव में ऐसा कोई वाटर सप्लाई सिस्टम बना नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्टली सोर्सेज रहते हैं वहाँ से पानी लेके आते हैं। ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर, फिगर 16.6, तो इवन लोगों को साथ ही साथ बच्चों को भी कुछ किलोमीटर जा जा के उनको पानी लाना पड़ता है, लंबे जा जा के पानी लाते हैं, क्योंकि एक इंसान ज़्यादा पानी उठा तो पाएगा नहीं, तो छोटे छोटे बच्चे भी हेल्प कर लेते हैं अपनी मम्मी पापा की, चलो हम भी पानी लेने आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे घर पे अवेलेबल रहे करके।
ये फिगर 16.6 में शो किया गया है। द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट। तो जो बच्चे रहते हैं ना, तो वो बहुत परेशान होते हैं, इतना लंबे धूप में जाना, पानी लेके उठा के आना, इतना वेट लेके आना, तो उसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर। तो उस वजह से पानी इतने दूर दूर किलोमीटर्स पे जा जा के लाने की वजह से क्या होता है ना, कि वो घंटों लग जाते हैं जाने आने में। तो इस वजह से वो स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते हैं। A large number of people draw water from wells, tube wells और hand pumps. From where do these source get water? तो बहुत सारे पीपल्स जो रहते हैं ना, वो पानी कहाँ से लाते हैं? कुएं से, ट्यूबवेल से, या फिर हैंड पंप से लाते हैं। तो इन सोर्सेस को पानी कहाँ से मिलता है? भूजो बोलता है, वुमेन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। इफ दे हैव ऑल्सो टू स्पेंड टाइम टू फेच वाटर, इट एड्स टू देयर बर्डन। तो वैसे भी औरतों को बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसा बुजुर्गों को कहना है कि बहुत सारे घर के काम भी रहते हैं, और उसी साथ में अगर ये पानी लाना ले जाने वाला भी काम रहे, तो वो उनके ऊपर एक ओवरबर्डन सा बन जाता है। पॉइंट नंबर 16.3, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. अगर ग्राउंड वाटर का यहाँ पे बताया गया कि इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है पानी का, तो वो कैसे मिलता है? तो अगर हम ज़मीन के अंदर होल करते हैं, छेद करते हैं, तो हमें क्या लगता है ना, कि जो मिट्टी रहती है वो मॉइस्ट सी लगती है, गीली सी लगती है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। तो ये जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर का, तो वो क्या प्रेजेंट करता है? तो ज़मीन के अंडरग्राउंड का पानी ये हमें बताता है कि ज़मीन के अंदर भी पानी है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, वी वुड रीच अ लेवल where all the space between particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. तो हम अगर ज़्यादा अंदर तक खोदेंगे, अंदर से अंदर मतलब बहुत ही नीचे तक हम खोदते जाएंगे, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जहाँ पे ना छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स पे रॉक के बीच में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। फिगर 16.7 में दिखाया गया। द वाटर अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। तो ये ऊपर की लेयर वाला जो पानी रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहा जाता है। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल जो है वो हर जगह का अलग अलग रहता है, एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस। और जिस जगह वो अभी मिल रहा है, तो उस जगह का भी वाटर टेबल चेंज हो सकता है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस दैन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। तो वाटर टेबल जो है वो जितनी डेप्थ दिखाएगी, तो उसके कुछ ही मीटर्स नीचे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मीटर्स नीचे भी हो सकता है, ज़मीन के नीचे। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो वाटर जो है, जो ज़मीन के नीचे वाला पानी जो रहता है, उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? तो उस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? वो पानी कहाँ से आता है? ये कभी सोचा है आपने? ये सवाल तो सबके मन में अब उठा ही होगा। The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. तो रेन वाटर या फिर पानी जो है वो अदर अदर सोर्सेस से, जैसे कि नदियों से, पॉन्ड से, सब जो मतलब नीचे रिसता है ना, तो वो पानी जो मिट्टी रहती है उसके थ्रू वो जाता है, और फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैप्स डीप बिलो द ग्राउंड। और वो पानी क्या करता है कि जो एम्प्टी स्पेसेस है ज़मीन के नीचे, उन सभी को फिल करता है। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है पानी को सीप करना ज़मीन के अंदर, तो इसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो ग्राउंड वाटर जो रहता है ना, इस वजह से रिचार्ज होते रहता है इस प्रोसेस की वजह से। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर जो रहता है ना, जो हार्ड रॉक रहता है, जो हार्ड पत्थर रहते हैं, तो उनकी उसकी जो लेयर रहती है उसके नीचे ये हमें हार्ड वाटर मिलता है, सॉरी ग्राउंड वाटर मिलता है। दिस नोन एज एक्विफर। तो उसे कहा जाता है एक्विफर। वाटर इन द एक्विफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। तो ये जो एक्वेफर्स के अंदर का जो पानी है, तो वो किससे निकाला जाता है? यूजुअली निकालते हैं इसको ट्यूबवेल से निकालते हैं, या फिर हैंड पंप की हेल्प से निकालते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर अ कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? तो आपने कभी देखा है क्या
कि कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ भी चलता है, वो कभी साइट आपने देखी है कि वहाँ पे क्या चलते रहता है? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर द कंस्ट्रक्शन? तो जो वर्कर्स रहते हैं उन सबको ना पानी कहाँ से मिलता है? मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट्स टू रीच द वाटर टेबल। तो आपने कभी देखा होगा कि वहाँ पे ना बोरिंग की जाती है उस साइट्स पे, कि वाटर टेबल पे रीच किया जाए, पहुँचा जाए उसके लिए। इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, उनसे इंक्वायरी कीजिए, कि पूछिए कि आपको कितना डीप वहाँ पे खोदना पड़ेगा तब आपको ये पानी मिलेगा। कैन वी कीप ऑन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड? हाउ विल इट अफेक्ट द वाटर टेबल? तो हम जो अंडरग्राउंड पानी यूज़ करते हैं, तो उसका ड्राइंग बना सकते हैं क्या? या फिर ये वाटर टेबल पे कितना अफेक्ट करता है ये चीज़ें? पॉइंट नंबर 16.4 depletion of water table. Water drawn from underground gets restored by seepage of rainwater. So the water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. ये जो अंडरग्राउंड पानी जो रहता है ना, तो वो कैसे रिस्टोर होते रहता है? तो वो जो रेन वाटर रहता है ज़मीन के अंदर जाता है, तो सीपेज प्रोसेस से वापस रिस्टोर होते रहता है। तो वो उस वजह से वाटर टेबल को कोई इतना अफेक्ट नहीं होता है। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. तो वाटर टेबल कब नीचे जाएगा? अगर वो सफिशिएंटली नहीं मिला है उसे ज़मीन को, या रेन वाटर अच्छे से सीपेज में नहीं गया है, सीपेज नहीं हुआ है, तो क्या होगा फिर? दिस मे हैपन ड्यू टू मेनी रीजंस। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर टेबल। तो वाटर टेबल अफेक्ट करने के कुछ रीज़न है होने के। तो जैसे कि है कि पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वाटर टेबल को अफेक्ट करती है। स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट मे रिफ्लेक्ट द वाटर टेबल। ये जो बारिश का जो कम ज़्यादा होना जो है ना, तो उस वजह से भी थोड़ा अफेक्ट तो होता ही है वाटर टेबल के यहाँ पे। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the affected area for seepage of water. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी वाटर टेबल इफेक्ट हो रहा है, और जो इफेक्टिव एरिया है तो उसकी जो सीपेज कैपेसिटी है, पानी की सीपेज ऑफ वाटर की जो कैपेसिटी वो कम होती जा रही है, तो वो भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं हम, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से कैसे वाटर टेबल इफेक्ट हो रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। तो जो पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या डिमांड बढ़ती है? तो घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, दुकानें बनाने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग फिर ऑफिसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं। तो वो सारी हमारी डिमांड्स बढ़ जाती है, कि जहाँ लोग रहेंगे तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी वहाँ होनी चाहिए। तो वो सारी वजह से तो जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि घर, ऑफिस, शॉप्स वगैरह, वो सब फिर आपको करना ही है। दिस डिक्रीजेस द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना, तो घर बनता है तो पक्का बनता है, रोड बन रहे, पक्के रोड्स बन रहे, ऑफिस शॉप्स बन रहे, तो इवन वो सारे भी पक्के बन रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पार्क्स और ओपन एरिया है जैसे कि प्ले ग्राउंड्स वगैरह है, तो उन सब की जो स्पेसेस है वो छोटी छोटी होती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही है। क्योंकि जो एक फिक्स एरिया ही है हमारे पास डेवलप हो रहा है वो, तो उसमें हम पार्क वगैरह की जगह कितनी छोड़ते हैं, हम नॉर्मली ही देखते हैं सोसाइटी में वगैरह भी। तो जिस हिसाब से बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो इस हिसाब से हम जो आजू बाजू का पार्क वगैरह बनाते हैं सोसाइटी के लिए भी देख लो, तो वो कितना है। तो उसकी वजह से जो सीपेज वाटर जो कैपेसिटी है वो कितनी के अंदर चली जाएगी। तो ये आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि आजकल गांव में ही घर देखते हैं, तो हर जगह पक्के रोड बनते जा रहे हैं, हर जगह पक्के घर बनते जा रहे हैं। तो जो जमीन है वहां पे कहीं भी कच्ची जगह तो है ही नहीं, जहाँ पे मतलब सीमेंटेड चीजें वो है ही नहीं ना। अगर वहां पे मिट्टी रहेगी तो वो बारिश का पानी नीचे खींचेगा। अगर मिट्टी ही नहीं है, वहां पे सीमेंट है, पानी अंदर सीपेज हो ही नहीं रहा है, तो वाटर टेबल बढ़ेगा कहाँ से? तो इवन दो ये सारी चीजें ना अब गांव में भी अफेक्ट करने लग गई है। तो इन चीज़ों के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? रिकॉल दैट अ पक्का फ्लोर does not allow water to seep in easily while in a grass lawn water seeps through in no time। तो आपने भी देखा हो कि जो पक्का काम किया जाता है, जो पक्का फ्लोर रहता है, तो वो सीप नहीं करता है जल्दी से पानी को। और रेदर देन इसके अलावा जो ग्रास लॉन रहता है,
तो वो पानी को अच्छे से सीप कर जाता है, बिना किसी वक्त के झट से पानी अंदर चले जाता है उसके। मोर ओवर a huge amount of water is required for construction work। तो जैसे कि मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। फॉर ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो उस चीज़ों के लिए ना ग्राउंड वाटर भी वो लोग यूज़ करते हैं। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलाउइंग लेजर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर का ले रहे हैं, पर कम से कम पानी उसमें सीप हो रहा है ग्राउंड में, तो वो तो अफेक्ट करने ही वाला है ग्राउंड वाटर के लिए। This results in the depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarming low levels. तो इस वजह से क्या हुआ है कि वाटर टेबल है वो नीचे चले जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है। और कुछ कुछ जगह पे सिटीज़ के तो ऐसा हो गया है कि वो लो लेवल का अलार्म दे चुका है कि अब पानी उस जगह का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की बढ़ने की वजह से कैसे अफेक्ट हो रहा है वाटर टेबल, ये हम इसमें पढ़ेंगे। वाटर यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वाटर जो है इंडस्ट्रीज में हर जगह यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. तो जो इंडस्ट्रीज रहती है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, उनके नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज एक है, कल 10 होती जा रही है, 10 की 100 होती जा रही है। तो जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस होती जा रही है तो उनके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है ना कि इंडस्ट्रीज जो है वो ग्राउंड वाटर ही यूज़ कर रही है, तो वो भी डे बाय डे अब वो भी ग्राउंड वाटर वहाँ पे उस चीज़ों की वजह से कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 16.4। नेम सम इंडस्ट्रियल फैमिलियर टू यू, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एंड यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। तो आप एक इंडस्ट्री का ऐसा नाम लीजिए कि जो आपकी जान पहचान में होगी, उनकी लिस्ट बनाइए, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उनसे उन सभी के नाम लिख लीजिए, और हम डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं कि नहीं वो सब लिख लीजिए। डिस्कस विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स हाउ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो आपके पेरेंट्स के साथ में या फिर टीचर्स के साथ में आप डिस्कस कीजिए कि कैसे ये सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है वाटर टेबल कम होने के रीज़न के लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि उनमें किस वजह से होता है। अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन रेन्स फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। तो भारत के अंदर बहुत सारे जो किसान है ना वो डिपेंडेंट है रेन वाटर के ऊपर, कि वो उनकी खेती बाड़ी करेंगे, जब बारिश आती है तभी वो उनकी बुआई करते हैं, और उसी पे फुली डिपेंडेंट रहते हैं, और उसी पे उनकी फसल भी उगने पे रहता है। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। तो इरिगेशन सिस्टम जो है जैसे कि कैनल्स वगैरह है वो कुछ ही जगह पे है। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल। तो कैनल से उनको एक सहारा रहता है पानी का सोर्स मिलने के लिए। और कोई कोई जगह तो पानी की कमी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कम रेनफॉल होता है तो वहाँ पे भी पानी की कमी उनको खलती है। दे फॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। तो इसीलिए खेत में ना जो लोगों को है ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ता है उनकी खेती के लिए। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। तो जो जनसंख्या बढ़ने का जो प्रेशर है वो खेती बाड़ी पे भी बहुत आ रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर डे बाय डे कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे लोग बढ़ेंगे उनकी ज़रूरत भी बढ़ेगी खाने पीने की, तो उसी के लिए फिर अनाज भी लगेगा लोगों को। तो इसलिए फिर पानी कहाँ से लाएंगे, तो पानी वो ग्राउंड वाटर से ही यूज़ करें मैक्सिमम टाइम पे, तो फिर इस वजह से भी ग्राउंड वाटर की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। दिस रिजल्ट्स इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो ये भी एक रीज़न है वाटर टेबल नीचे जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 16.5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो इसमें देखते हैं अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है, क्या है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पानी का जो पूरे वर्ल्ड में है वो थोड़ा सा अनइवन सा है, तो अलग अलग उसके लिए फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। तो देखते हैं क्या है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। तो क्योंकि वो इसलिए ना कि कहीं कहीं जगह पे तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है और कहीं कहीं
नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। तो जिस जगह पे ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का पानी भी है वो सफिशेंट है लोगों के, या फिर उससे भी ज़्यादा है कि जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा उन्हें मिल रहा है। पर कुछ जो पोर्शन है वर्ल्ड में उसमें क्या है कि डेजर्ट है, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही बारिश होती है। जैसे कि अभी इंडिया का ही ले लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और रेनफॉल जो है पूरे इंडिया में सेम नहीं है सब जगह का। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो कुछ जगह की जो है ना बारिश वो बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह पे बारिश बहुत ही कम होती है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स whereas the absence of rains results in droughts। तो कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है कि उस वजह से फिर बाढ़ आती है वहाँ पे, और उस वजह से क्या होता है, और कई कई जगह ऐसा है कि पानी की बारिश कम गिरने की वजह से वहाँ पे सूखा हो रहा है। Therefore, some regions in our country may have floods while others may suffer from droughts at the same time। तो इस वजह से क्या है ना कि कुछ जो जगह है अपने देश की वहाँ पे तो बहुत सारी बाढ़ वगैरह आती है, और कुछ जगह पे सूखा पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पे बारिश रहती ही नहीं है। तो इंडिया का वेदर ऐसा है कि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट सी बारिश है और कहीं पे अकाल सा आ जाता है, पानी की एक बूंद तक वहाँ पे गिरती नहीं है। तो ये देखने के लिए अब एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.5 देखते हैं नेक्स्ट। Given here is the rainfall map of India, figure 16.8। फिगर 16.8 में रेनफॉल मैप दिया है इंडिया का। इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है कि हमारे देश में जो एनुअल रेनफॉल है कि पूरे साल भर में कितनी बारिश होती है अलग अलग जगहों की, वो पूरा दिखाया गया है। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लाइव इन। तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे देखिए मैप में, आर यू ब्लेस्ड विद सफिशियंट रेनफॉल। तो आप जिस जगह पे रह रहे हो तो वहाँ पे एवरेज रेनफॉल कितना है, तो वो जो रेनफॉल है वो सफिशियंट है क्या आपके लिए। इज़ देयर सफिशियंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर। आपके एरिया में क्या साल भर अच्छे से पानी मिलता है क्या, सफिशियंट वाटर आपको यूजिंग के लिए मिलता है क्या। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशियंट रेनफॉल येट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये पॉसिबल भी है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे सफिशिएंट सी रेनफॉल हो रही हो और हमें कभी भी शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज कभी महसूस ही ना हो, कटौती कभी नहीं हुई हो हमारे साथ में, और हमेशा जितना चाहिए उतना पानी हमें अवेलेबल रहा हो। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो क्या हम उससे बोल सकते हैं क्या कि वाटर रिसोर्सेज का ये एक मिसमैनेजमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वाटर मैनेजमेंट देखेंगे। पॉइंट नंबर है 16.6। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well-planned pipe system। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर के लिए, पानी की रेगुलरिटी के लिए कुछ कुछ जगह में जो है ना कि वेल प्लान पाइपलाइन लगाई गई रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे पानी छोड़ने के लिए। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination। तो जब अथॉरिटी जो है पानी, वाटर सप्लाई की जो अथॉरिटी है जो पानी छोड़ती है पाइप से, तो वो हो सकता है कि वो सब जगह पे जो प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है उस जगह पे नहीं मिल रहा है। यू माइट हैव सीन वाटर सप्लाई पाइप्स लीकिंग एंड अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ द पाइप्स। आपने कभी देखा भी होगा कि वाटर सप्लाई की जो पाइप्स आती है वो बहुत बार लीक हो जाती है और उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट होते रहता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर। तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर सप्लाई वालों की या फिर सिविक अथॉरिटीज़ जो है कि वाटर सप्लाई करने वाले जो हैं, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कुछ लीकेज वगैरह जहाँ भी देखते हैं तो उस जगह जाके जल्द से जल्द रिपेयर करें और फिर ऐसा वेस्टेज जो हो रहा है इतने कीमती पानी का वो हम बंद करें। मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स अल्सो। तो पानी का जो मैनेजमेंट है या फिर वेस्टेज है ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी अथॉरिटी की है, हमें भी उस पर ध्यान देना चाहिए। All of us knowing or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities। हम में से भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं, हम जानबूझ के या कभी कभी अनजाने में भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं और पानी वेस्ट करते हैं। लाइक कैसे कि हम ब्रश करते वक्त नल स्टार्ट ही रखते हैं और हम एक तरफ ब्रश करते रहते हैं। अब ब्रश करने के लिए 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लग रहे हैं या 2 मिनट लग रहे हैं, पर उतनी देर के लिए पानी
रनिंग वाटर ही चलते रह रहा है, स्टार्ट ही रह रहा है उसमें। या फिर शेविंग कर रहे हैं, एक तरफ ब्रश धो रहे हैं, एक तरफ ना स्टार्ट ही रह रहा है वो। तो जब आपको ज़रूरत है तब टैप खोल के ब्रश धो लीजिए ना, कि ऐसे कंटिन्यूसली रखना वहाँ पे भी ठीक नहीं है। या फिर नहा रहे हैं, शावर लगातार चलते जा रहा है, या फिर कपड़े धो रहे हैं तब नल चलते जा रहा है, या फिर बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ भी रहती है उसमें हम लगातार नल स्टार्ट ही रखते, चालू ही रहता है वो। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। और जो नल हमारे टपकते रहते हैं तो उस वजह से भी बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। वी वेस्ट वाटर एज थ्रू वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम इस तरह से पानी वेस्ट करते जैसे कि हमें अगली बार में पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। हमने देखा होगा कि बहुत सारा बारिश का पानी तो जैसे बारिश गिरती है ना तो बहुत सारा तो बह के ही चले जाता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तो हमारा बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्स है, तो उसे तो हमने वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं होने देना चाहिए एक्चुअल में। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो है ना वो ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए उसको, उस तरह से यूज़ करना चाहिए उसको कि वहाँ का वाटर लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए उसके लिए। दिस इज़ रेफर टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6। तो ये किस चीज़ में मोड़ता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, तो उसको वैसे रेफर किया हुआ है, उस तरह से उसका यूज़ कर लेना चाहिए। फाइंड आउट इफ़ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप जहाँ पे रहते हो या फिर आपके आजू बाजू में कोई ऐसी बिल्डिंग है क्या कि जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि ग्राउंड वाटर बढ़ सके इसके लिए। Have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the Bawris। तो हमने देखा होगा कि भारत देश में बहुत सारी जगह पे या फिर पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि वाटर स्टोरेज करने के लिए या फिर उसको रिचार्ज करने के लिए क्या बनाया जाता है, बावरीज बनाए जाते थे, मीन्स कि कुआं बना जाता था। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो बावरी क्या रहता है कि उसमें एक ट्रेडिशनल वे है, वहाँ पे उसमें पानी इकट्ठा होता है। विद टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पिलिंग इन दिस रिजर्वायर्स। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया ना कि उसका डिसयूज होने लग गया और उसमें फिर कचरा वगैरह डालने लग गए लोग, और फिर उस जो ये जो रिजर्वायर है इसका मिसयूज होने लग गया। However, because of the acute water shortage, people in their areas have had to rethink। तो जहाँ पे अगर अभी ऐसा कहीं भी हो रहा है कि पानी की शॉर्टेज हो रही है तो उस जगह पे लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। The Boweries are being revived. Today the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well। बावरीज की नेसेसिटी इसलिए है कि जिस जगह पे ऐसी स्कैंटी रेंस होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो उस जगह पे पानी मैनेज करने के लिए उन्हें बावरीज के बारे में सोचना चाहिए। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो जो किसान भी रहते हैं ना, उन्होंने भी खेतों में पानी देते वक्त संभल के ही पानी देना चाहिए, ध्यान रख के पानी देना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी उन्होंने वेस्ट करना चाहिए। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरिगेशन। आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना ही होगा। फिगर 16.9 में यहाँ पे शो किया गया है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है कि एक पाइप लगा हुआ रहता है, जहाँ पे जिस लाइन में आपने पौधे लगाए गए रहते हैं ना, तो उस लाइन में पानी की पाइप से जाती है और उस पे छेद रहते हैं, छोटे 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 छोटे, एक फिक्स डिस्टेंस पे वो रहता है, एक एक फीट पे या फिर आधे आधे फीट के डिस्टेंस पे वो रहेगा, और उसमें सिर्फ एक बूंद बूंद सा पानी गिरते रहता है। तो उस वजह से क्या रहता है, वो एग्जैक्टली उनकी जड़ों पे ही जाता है और उस वजह से पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं होता है। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट। तो डायरेक्टली जो प्लांट की जड़ी रहती है उसकी तरफ जाने के लिए एक ट्यूबिंग, नैरो ट्यूबिंग सिस्टम सा रहता है और उससे उनको पानी भेजा जाता है। यहाँ पे अ केस स्टडी, भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ अ वेरी इरेटिक रेनफॉल। तो गुजरात का एक जो कच्छ एरिया है उसमें भोजपुर नाम का एक गांव है। तो वहाँ पे है ना बारिश जो होती है वो वही बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर सी होती है, कोई मतलब रेगुलरिटी नहीं है उसमें, कभी भी बारिश होती है, कभी सूखा रह जाता है। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो वहाँ पे फिर
फ्रेश वाटर के लिए जो भी सहारा है वो सिर्फ अंडरग्राउंड का ही है, ज़मीन के अंदर का ही पानी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो नदियाँ हैं वहाँ की उस एरिया की, वहाँ पे इतना सफिशिएंट वाटर नहीं आता है कि पूरा साल भर वो लोग यूज़ कर पाए। ओवर द इयर्स डिमांड ऑफ वाटर हैज़ ग्रोन। तो सालों बाद कैसे हुआ ना कि धीरे धीरे वहाँ की जो पानी की ज़रूरत है वो बढ़ती गई। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली। तो उस वजह से क्या हो गया, हर घर में हर जगह पे बोरिंग बन गई है, अंडर ग्राउंड वाटर ही यूज़ हो रहा है उस वजह से। तो वो रिचार्ज तो हुआ नहीं, कि बारिश का इरेटिक रेनफॉल है वहाँ पे, कि अनियमितता है बहुत सारी, बारिश ढंग से आती नहीं, कुछ होता नहीं है, तो उस वजह से पानी का जो वाटर टेबल है वो तो रिचार्ज नहीं हुआ है वहाँ पे। तो उस वजह से अंडर वाटर का जो वाटर टेबल है वो अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया है, कि अब ज़मीन के अंदर भी पानी ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। In 1989, the villages along with a non-governmental organization decided to harvest rainwater. तो 1989 साल में गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, और फिर क्या किया ना, उन्होंने सोचा कि हम बारिश के पानी को बचाते हैं। 18 चेक डैम्स वेर बिल्ट ऑन द रुकमावती रिवर एंड इट्स मेनी ट्राइब्यूटरीज। तो उन्होंने 18 डैम बनाए, किस रिवर पे, रुकमावती रिवर्स पे बनाए। और फिर द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज्ड परकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वाफर्स। तो उस वजह से क्या हुआ, डैम बनाने की वजह से वहाँ पे पानी स्टोर होते गया, और पर्कुलेशन सिस्टम की वजह से कि पानी जो सींचता है उसमें जो रिश्ते रहता है ना, अंदर ज़मीन में पानी जाता है, तो उस पर्कुलेशन सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि जो भी एक्वीफायर्स थे उसके पानी की लेवल बढ़ती गई। अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन। तो उस वजह से जो वहाँ के किसान हैं उनके जो खेत वो कुएं थे उसमें अब पानी आने लग गया है, और पानी आने की वजह से जो वाटर फ्लो होता है ऊपर से जो समुद्र को मिलता था, तो वो भी उन्होंने क्या किया, जो वेस्टेड वाटर था ना उसको अब खेती बाड़ी के लिए वो लोग यूज़ करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 16.7, व्हाट रोल यू कैन प्ले। आप क्या कर सकते हो, आप ये देखना। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस। आपने कभी चिंता की है क्या कि अगर कोई मतलब नल टपकते रहता है आपके घर में या स्कूल में या किसी भी जगह पे आप देखते हो, तो आपको कभी चिंता हुई है क्या कि अरे यार नल टपक रहा है, कि मैं जाके ठीक कर लूँ। लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ये जो लीकिंग वाटर रहता है ना, नल जो टपकते रहते हैं उस वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। यू मस्ट मेक एफर्ट टू स्टॉप दिस लीकेज। तो आपको आगे बढ़ के हमेशा से लीकेज स्टॉप करना चाहिए, नल को अच्छी तरह से बंद करना चाहिए, और अगर वो बंद करने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो फिर नल चेंज कर देना चाहिए। देर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं कि आप पानी का वेस्ट कम कर सकते हो। लेट अस बिगिन, वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जांपल्स एड ऑन। हम भी कुछ एग्जांपल्स देते हैं, अब उसे भी ऐड कीजिए और शुरुआत कीजिए पानी को बचाने की। वाटर वाइज हैबिट्स, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। जब भी ब्रश करते हो तो नलों को बंद रखिए। सेकेंड है मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। तो जो भी ज़मीन रहती है, जो भी फ्लोर रहता है घर का हमारे, तो उस पे पोछा लगाना है, ना कि उसे धोना है। कहीं भी किसी भी जगह का जो भी फ्लोर रहता है तो हम धोते हैं उसे, तो धोने के अलावा वहाँ पे सिर्फ पोछा लगा दो। अगला पॉइंट है यहाँ पे 16.8, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। तो पानी की जो कमी रहती है उसका असर पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर क्या होता है ये देखते हैं। You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. आपने देखा होगा कि अगर कई दिनों तक हमारे घर में जो हमने पेड़ पौधे जो लगाए रहते हैं उनको अगर हम पानी ना दे ढंग से तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। You have already learnt in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही होगा कि प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और न्यूट्रिएंट्स जो वो, ताकि वो ज़मीन के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले सके। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, सिर्फ सोचिए ऐसा कि अगर पानी नहीं मिला प्लांट्स को तो क्या होगा फिर। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट। जो ग्रीन कैरेक्टर है हमारे प्लैनेट का वो खत्म हो जाएगा। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ, फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इनुमेरेबल अदर प्रॉब्लम्स।
तो अगर हमारा जो ये ग्रीन कैरेक्टर है यही ख़त्म हो जाएगा, ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारे लिए खाना नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ना ही इनफ बारिश होगी और बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाएगी। A successful initiative. Rajasthan is a hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was made by successful experiment. तो राजस्थान का जो है, जो जगह है वो क्या है, हॉट एंड ड्राई है, गर्मी भी बहुत रहती है और सूखापन भी ज़्यादा है उस जगह पे। तो उस वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, तो वो एक नेचुरल स्कैरसिटी है पानी का वहाँ पे। और एक्सपेरिमेंट भी किया है वहाँ पे उस जगह पे बहुत सारे कि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स हैज़ ट्रांसपोर्ट अ ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। तो सोशल वर्कर ने क्या किया कि जो ड्राई एरिया था अलवर डिस्ट्रिक्ट का उसको उन्होंने चेंज कर दिया है और हरा भरा बना दिया। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, अरवेरी, रुपरेल, सरसा, बागनी एंड जहाज वाली, बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने ही 5 ड्राइड अप रिवर्स बनाई है और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, लाइक कैसे अरवरी, रुपरेल, सरसा, बंगानी एंड जहाज वाली। ऐसे इन्होंने अलग अलग 5 ऐसी चीज़ें बनाई और उस वजह से वो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और वहाँ की जो पानी की कमी थी उन्होंने पूरी की है और उस रिजल्ट ये हुआ है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट आज हरा भरा हो गया है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा जल हमारा जीवन, जल है तो ही जीवन है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो पानी को सेव कीजिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें, जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लेना है कि पानी वेस्ट ना हो और लोगों को भी उसके बारे में आपको जागरूक करना है। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.